मतलब डॉक्टर्स आज इवन हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है। डॉक्टरों को धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। भगवान ने तो हमें एक बार जीवन दिया है, लेकिन वे डॉक्टर ही हैं जो भगवान के दिए गए इस जीवन पर संकट आने की स्थिति में हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां डॉक्टरों ने भगवान से भी बढ़कर काम किया है और कठिन ऑपरेशन के बाद मरने की स्थिति में पहुंच चुके लोगों की जान बचाई है, लेकिन आज इन्हीं डॉक्टरों की जान सुरक्षित नहीं है। आपको बता दूं कि एक शर्मसार कर देने वाला मामला कोलकाता में घटा है। वहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, वैसी दरिंदगी शायद ही किसी ने देखी हो। बेरहमी से पिटाई, फिर रेप, अंत में मर्डर। इस दरिंदगी ने सबको रुला दिया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की हद पार हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कातिल ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था जिसमें पीड़िता के चश्मे चकनाचूर हो गए थे, कांच के टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए थे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता से रेप और हत्या मामले में देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि दरिंदे ने 31 साल की पीजी स्टूडेंट डॉक्टर का न केवल रेप किया था, बल्कि उससे पहले विरोध करने पर बुरी तरह पीटा था। उसे इस कदर पीटा था कि उसके शरीर के एक एक अंग पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के हाथ और चेहरे पर काटने के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके चश्मे के कांच के टुकड़े आंख में घुस गए थे। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का सिर दीवार पर भी पटका था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स गुस्से में हैं। हजारों की तादाद में रेजिडेंटल डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच आज देश भर के सरकारी अस्पतालों में हालात बदतर हो सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंटल डॉक्टरों ने आज से ओपीडी भी बंद करने का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 13 अगस्त यानी आज देशव्यापी विरोध के साथ ओपीडी और वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से रेजिडेंटल डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करते हुए काम बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन अब धीरे धीरे डॉक्टरों का यह विरोध पूरे देश में फैलता जा रहा है। मेरा नाम अंकित कुमार है एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन आईजीएमसी शिमला। यहाँ पे आज जितने भी छात्र मौजूद इस टाइम पे प्रेजेंट है, ये सारे एमबीबीएस के छात्र हैं, कुछ इंटर्न्स हैं, कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, और ये सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं जो भी घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई है। और हम पहले देखते थे कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट, असॉल्ट, ये सब केसेस हम पहले से सुनते आ रहे हैं, और लेकिन आज सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है कि इवन रेप केस डॉक्टर के साथ ये देखा गया है। और मतलब डॉक्टर्स आज इवन हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब से यही मांग है कि डॉक्टर को जस्टिस मिले और सर्टेन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएं वो कि ताकि आगे डॉक्टर्स के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। पूर्वक यहाँ आईजीएमसी शिमला गेट से लेके रिच तक, और यही हम एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाना चाहते हैं कि वी आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो हमारी भी सुनी जाए, और जैसा कि आप और सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए, उनकी बात भी आप ध्यान दें।